पापा पापा मुझे 15,000 रुपये चाहिए। मुझे कॉलेज हॉस्टल की फीस भरनी है। सुनिए, घर खर्चा चलाने के लिए मुझे 35,000 की जरूरत होगी। कल बैंक से लेकर आना। हाँ, भैया, अब मुसीबत में आपसे पैसा नहीं मांगूंगी तो किसके पास जाऊंगी? इस बार 20,000 दे दो, मेरा काम चल जाएगा। परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की होती है और इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते ये मुखिया कब बूढ़ा हो जाता है उसे खुद ही पता नहीं चलता। लेकिन अगर इस सब के बदले में अंत में उसे सिर्फ स्वार्थ और परिवार की बेरुखी का सामना करना पड़े तो उसके दुख की सीमा आप नहीं समझ सकते, क्योंकि उसकी भी तो अपनी कुछ उम्मीदें होती हैं। लेकिन अगर परिवार के लोग सिर्फ अपने जरूरतों से रिश्ते रखने लगे तो फिर सबके बीच रहते हुए भी ये मुखिया अकेला और असहाय हो जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। इस पिता, इस पति को सबने सिर्फ एटीएम समझकर रखा हुआ था और ये आने वाले किसी बड़े खतरे का संकेत था, क्योंकि स्वार्थ और अपराध का चोली दामन का साथ होता है। पानी, पानी। कौन है? कौन है? पानी। कौन है? माँ, आप खुद दिन भर मोबाइल पे गेम खेलती रहती हो, फिर कहती हो गर्दन का दर्द ठीक नहीं होता। ओफो, आप भी ना। मालकिन, आपका दलिया ठीक बनाया ना? जी मालकिन। अरे मीशा, मीशा, माँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। लाई काका, चल। इतने दिन के बाद देख रही हूँ तुझे। मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। मेरी भी। पैर नानी जीती रहो। कैसी हो आप? दीदी, मैं ठीक हूँ। हाय दीदी। कैसे आप? बस बहुत अच्छी हूँ। तू कैसी है? बस जैसे लिए मेरे लिए चीजें लाई। हाँ लाई हूँ। मैं खुद देख लेती हूँ। वाह, थैंक यू दीदी। अरे कुछ पढ़ाई लिखाई की किताबें पढ़ो, कुछ ज्ञान की किताबें पढ़ो। ये क्या अनाप शनाप पढ़ती रहती? नानी, इन उपन्यासों में जो ज्ञान भरा है ना, वो आप नहीं समझेंगी। अच्छा, मैं पापा से मिल के आती हूँ। हाँ, वो सो रहे बेटा। सुनीता, साहब के लिए चाय लेकर जा और उन्हें जगा देना। मैं जगा के आती हूँ। नहीं दीदी, आप मेरे साथ चलिए प्लीज। आपसे बहुत सारी बातें। अच्छा, आराम से गिर जाऊंगी मैं। मैं ले लेती हूँ। अब मैं आती हूँ माता, मुझे बहुत जल्दी है ना। तू क्या खड़ी खड़ी देख रही है? जाना। वाओ दीदी, आपने तो फैशन की दुकान ही खोल रखी है। इतने फैशनेबल डिजाइन्स, वाओ। अरे पापा से हर महीने पैसे जो लेती हूँ, अब उसमें कम से कम 4 ड्रेसेस तो खरीद ही लेती हूँ। पर दीदी, आप तो कल शाम को आने वाली थी ना? हाँ, वो पता है ना, ट्रेन डिले हो गई।
मालकिन वो मालकिन वो सांप मालकिन अरे बोल ना क्या हुआ? मालकिन वो सांप क्या हुआ सांप को? चलो देखते हैं। पापा माँ देखो ना। दीदी, किसने किया होगा पापा के साथ ऐसा? बोलो ना दीदी। पापा की हत्या की गई है। हमें पुलिस को बुलाना होगा। दीदी, आप पुलिस को फोन लगाओ। वही पता करेगी कि किसने मारा है पापा को। मैं अभी फोन करती हूँ। मेरा फोन माँ पापा की। मैं फोन लेकर आती हूँ। कितना अच्छा था मेरा दामाद। उसने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उसके साथ बुरा क्यों किया? माँ 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 अपना फोन देना। पता नहीं मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया। अभी देती हूँ। यहीं पे तो रखा था मैंने। मेरा फोन ले ले। अरे मेरा फोन भी नहीं मिल रहा। यहीं पर तो रखा था। दीदी अपना फोन देना। दीदी, मैंने अपना मोबाइल रिपेयरिंग में दिया है। मेरे पास नहीं है। मैं लैंडलाइन में देखती हूँ। अरे इसकी तो वायर कटी हुई है। क्या? फोन डेड है। सारे फोन्स गायब। इसका मतलब पापा को मारने वाले ने ही सबके फोन गायब किए और लैंडलाइन डेड, ताकि कि पुलिस के पास ना जा सके। पर कौन हो सकता है वो? दीदी, वो जो भी है इसी घर में मौजूद है। तू मुझे क्यों देख रही है? क्या सोच रही है तू? श्याम जी को मैंने मारा है? ये मैं नहीं, आप खुद कह रही है। दीदी तू माँ पे शक करे? हाँ,
पापा की मौत का फायदा सबसे ज्यादा माँ को ही होगा। पापा की जमीन जायदाद ये अकेली ही मालकिन बन जाएगी, क्योंकि पापा ने तो कोई विल बनाई नहीं थी। बस अदिति, अब एक और शब्द नहीं बोलेगी तू। अदिति, ये क्या लगा रखा है तूने? वहाँ पापा चल बसे और तू माँ का सहारा बनने के बजाय उन पे शक करी। दीदी, आप यहाँ नहीं रहती, आपको नहीं पता आजकल यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन फोन गायब करके भी आप बच नहीं सकते। मैं पुलिस को अकेले ही बुलाऊंगी। ये क्या बोल रही है? अदिति, अदिति, अदिति सुन मेरी बात। क्या हुआ? फोन के साथ साथ गाड़ी भी खराब कर दी, ताकि पुलिस को बुलाया ही ना जा सके। क्या हुआ बिटिया? काका, आप जल्दी से पुलिस स्टेशन जाइए और पुलिस को लेकर आइए। क्यों? किसी ने पापा का खून कर दिया है। खून? अदिति सुन, मैं जानती हूँ तू परेशान है, माँ भी बहुत परेशान है। प्लीज उन्हें और परेशान मत कर। वैसे भी 2-3 घंटे में काका पुलिस को लेके आ जाएंगे ना। जाने दे मीशा, बोलने दे इसे जो जी में आए, मत रोक इसे। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। झूठ बोलने से सच नहीं बदलता। बस, तू अपने माँ पर इल्जाम लगा रही है। अरे अपने पापा को तू भी तो मार सकती है। भूल गई 2 दिन पहले क्या हुआ था? क्या हुआ था? बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था ना, अजय अच्छा लड़का नहीं है, फिर वो तुम्हें क्यों मिलने आते हैं? पापा, वो मेरा दोस्त है। आवारा है आवारा, और मैं चाहता हूँ आज के बाद ना वो तुम्हें यहाँ मिलने आए, ना तुम उसे मिलने जाओ, समझी? वो आएगा और मैं उसे मिलूंगी, और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसे। रुक क्यों गई? बोल, उस लड़के के लिए तू अपने बाप को धमकी दे रही है? नानी, तो आप ये कहना चाहती है कि एक लड़के की दोस्ती के लिए मैंने पापा को मार दिया? ये हम नहीं, तू खुद कह रही है। भगवान के लिए बंद करो एक दूसरे पे इल्जाम लगाना। वैसे भी जमीन को लेकर हमारे रिश्तेदारों ने पापा से बहुत झगड़ा किया है। ये भी तो हो सकता है कि उनमें से किसी ने। लेकिन दीदी, पापा का मर्डर इस घर में हुआ है। अगर यहाँ कोई आता तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ कोई भी चोरी छिपे आ सकता है पीछे वाले दरवाजे से। पर हॉल में तो सुनीता सोती है। अगर यहाँ कोई आता तो सुनीता को पता नहीं चलता। पर ये सुनीता है कहाँ? कहीं नजर नहीं आ रही। अरे मीशा, तुम यहाँ? हुआ आप यहाँ? वो भी ऐसे छिपके? अरे छिपके कहाँ आई हूँ, पीछे वाले रास्ते से शॉर्टकट लेके पैदल आई हूँ। पैदल क्यों? अरे ऑटो में ही आ रही थी, वही रास्ते में खराब हो गई, इसलिए पैदल आना पड़ा। भाभी, भैया कहाँ है? ऊपर होंगे ना, मैं मिलके आती हूँ जरा। भैया, भैया, भैया कहाँ है?
आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? भैया नहीं है क्या घर पे? पापा पापा कहाँ गए? ये क्या? पापा की लाश को किसी ने गायब कर दिया। लाश? क्या मतलब है तेरा? अरे का तुम्हारे भाई को किसी ने मार दिया है। हाँ बुआ, ये सच है। पापा मर चुके हैं। नहीं भैया, भैया, मेरे भैया किसने मार डाला? मेरे भैया को किसने मार डाला? मेरा भैया, भैया। आदित्य, मुझे तो लगता है ये किसी बाहर वाले का काम है। दामाद जी को सब लोग बहुत प्यार करते थे। बाहर वाला कौन? अगर मुझे पता होता ना, उसका गला दबा देती। गला नहीं, किसी ने कोई भारी चीज पापा के सर पे मारी है। मुझे तो लगता है कोई हमारे खिलाफ गहरी साजिश कर रहा है। देखना, पहले दामाद जी की हत्या, फिर उनकी लाश गायब हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं वो हम सबको मारना चाहता? आपको किस पे शक है नानी? शक? भाभी, ये सब कैसे हो गया? किसने मार दिया मेरे भैया को? बुआ, पानी पीजिए। भैया तो हमेशा सबकी मदद करते थे, फिर उनका कौन दुश्मन बन गया? मेरे भैया, अब मेरा कौन ध्यान रखेगा? सुनीता, किधर हो सुनीता? बाहर आओ। हाँ दीदी। सुनीता, जब हम सब अदिति के साथ घर के बाहर थे, तब तू घर के अंदर अकेली थी। पता तूने शाम जी को? नानी माँ, तब तक तो मालिक मर भी चुके थे। लेकिन लाश तो थी ना वहाँ। हाँ, पता तूने दामाद जी की लाश को कहाँ छुपा कर रखा है? नानी माँ, मैंने कुछ नहीं किया। नानी माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, वो बेचारी अकेली इतनी भारी लाश कैसे गायब कर सकती है? हाँ, सुनीता ये काम अकेली नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि कोई और भी इसके साथ साथ था, जिसे इसने इसी घर में छुपा के रखा है। नहीं दीदी, मैंने किसी को नहीं छुपाया। कल रात मैंने घर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी थी। बताओ कौन आया था कल रात, जिसके साथ मिलके तुमने पापा की हत्या कर दी? नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। दीदी, कुछ नहीं किया तो फिर सच क्यों नहीं बताती? बता, कल रात कौन आया था यहाँ? सुनीता, मैं कुछ पूछ रही हूँ, कौन आया था यहाँ? वो मार्किंग। हाँ मालकिन, पहले भी रेखा वो यहाँ पे कई बार आ चुकी है और इन्होंने मुझको मना किया था आप सबको यहाँ पे बताने के लिए। मैं मानती हूँ भाभी, मैं कल रात को यहाँ आई थी और मैंने सुनीता से छुपाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि आप मुझे भैया से मिलने ही नहीं देती। क्योंकि तुम हमेशा अपने मतलब के लिए आती हो। ना जाने कितने पैसे ले चुके हो उनके पास। लेकिन रेखा, तुमने उन्हें मारा क्यों? माँ प्लीज, वो ऐसे बात मत कीजिए। लेकिन ये कल रात यहाँ आई थी। नहीं भाभी, मैंने भैया को मारा नहीं, मैं भैया को मारने नहीं आई थी, मैं भैया से मदद मांगने आई थी। यकीन कीजिए,
देखो रेखा, इस बार मुझे माफ कर देना, पर इस बार मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद कर्जे में डूबा हुआ हूं, बल्कि मुझे खुद पैसे की सख्त जरूरत है। अगर मेरी कुछ मदद कर सकती हो तो। कल तुम्हें तुम्हारी भैया ने पैसे नहीं दिए, कहीं इसीलिए तो तुमने अपने भैया को। भाभी, फिर आज क्यों आई हो यहाँ? कहीं सुनीता के साथ मिलकर भैया की लाश गायब करने तो नहीं आई हो? ऐसा मत बोलो भाभी, मैं यहाँ भैया को मदद करने आई थी। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? तो देखिए देखिए, मैं ये पैसे लेके आई थी। रेखा बिल्कुल सही बोल रही है। श्याम जी पर बहुत कर्जा चढ़ गया था। नानी, पापा पे कर्जा था, ये आपको कैसे पता चला? पापा ने तो कभी कुछ नहीं बताया। कोई भी बाप अपना दुख बेटियों को नहीं बताता, और एक दिन श्याम जी मजबूर होकर मुझे सब बताने लगे। मुझसे कुछ मदद भी मांगी। यादव साहब, बस और थोड़ा मिल जाता तो आपके सारे पैसे ब्याज समेत चुका दूंगा। अब मैं करता हूँ फोन। माँ जी, अब आपसे किस तरह से बात करूं, पर हालत ही कुछ ऐसी है। अगर आपसे कुछ मदद मिल जाती तो। बेटा, शर्मिंदा मत करो। आज के जमाने में बच्चे अपने सगे माँ बाप को नहीं पूछते। आपने तो अपनी बीवी की माँ को अपने पास रखा है। आप चिंता मत करो बेटा, मेरे पास कुछ गहने रखे हैं, उन्हें बेचकर जितना पैसा मिलेगा ना, वो मैं आपको दे दूंगी। मैं अपने जेवर उन्हें देना चाहती थी, मगर कुछ दिन पहले मेरे लॉकर की चाबी खो गई थी। मैं उन्हें जेवर नहीं दे सकी। संभालो अपने आप को। दीदी, माँ, नानी, बुआ, सब आओ, जल्दी आओ। ये देखो दीदी, नानी के गहने घर में ही हैं। और अभी हमें क्या कह रही थी कि लॉकर की चाबी खो गई है। आपकी झूठ बोलने की वजह कहीं मेरे पापा को आपने ही तो। तू गलत सोच रही है बेटा। पर नानी, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? देख बेटा, मैं दामाद जी को गहने नहीं देना चाहती थी। देखो ना बेटा, तुम लोग तो जवान हो, कुछ भी करके कमा लोगे, लेकिन इस बुढ़िया के मुश्किल वक्त में 2 वक्त की रोटी के लिए इन्हीं गहनों का सहारा है। मेरे वक्त से बचने के लिए आपने वक्त से पहले मेरे पापा को भगवान के पास पहुंचा दिया। बस अदिति, बस। जैसे तूने मेरे कमरे की तलाशी ली है ना, वैसे सबके कमरे की तलाशी ली, अपने कमरे की भी। हो ना हो, दामाद जी की लाश इसी घर में है। जिसने दामाद जी को मारा ना, उसी ने लाश छुपाई हुई। दीदी,
ये तो इंसुलिन का इंजेक्शन है। पापा अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए लेते हैं। दिखा? नहीं दीदी, इसे हाथ मत लगाना। पापा की हत्या के समय आप घर पे नहीं थे। अगर आपके फिंगरप्रिंट्स यहाँ किसी भी सस्पिशियस चीज पे मिले तो पुलिस आप पे भी शक कर सकती है। लेकिन इस दवाई में क्या सस्पिशन है? सस्पिशन है दीदी। पापा इंजेक्शन लेके इस तरह नीचे नहीं फेंकते थे। इसका मतलब ये है इंजेक्शन का डोज किसी और ने दिया है। लेकिन किसी को दवाई देना मारना कैसे हुआ? डायबिटीज के पेशेंट को अगर ओवरडोज दिया जाए तो वो मर भी सकता है। तो मालकिन, आपने वो दवा मुझसे साहब को मरवाने के लिए मंगवाई थी? तो पागल हो गई है सुनीता। आप इस पे चिल्ला रही है क्योंकि इसने क्या इसने? अब तूने ज्यादा फालतू बकवास की ना तो देखना अदिति। आप मुझे ऐसे मत देखो। मैं मानती हूँ कि मैंने सुनीता से दवाई मांगी थी, लेकिन श्याम जी ने मुझे खुद कहा था दवाई मंगवाने के लिए। लेकिन मैंने आज तक आपको पापा का ख्याल रखते नहीं देखा। पापा तो अपना इंजेक्शन खुद लेते थे, फिर वो आपसे क्यों कहेंगे? कहीं आपने तो उन्हें ओवरडोज नहीं दिया। अदिति, पापा की मौत दवाई से नहीं हुई थी, उनके सर पे चोट का निशान था। हाँ, उनकी मौत दवाई से नहीं हुई, किसी ने सर पे मारा था। और दवाई मैंने अपनी मर्जी से नहीं दी थी, उन्होंने खुद कहा था मुझे दवाई देने के लिए। मम्मी, आप सच कह रहे हैं ना? पापा ने खुद आपसे कहा था इंसुलिन का इंजेक्शन देने? तेरी माँ बिल्कुल सच कह रही है। मैं उस टाइम वहीं पर थी जब श्याम जी ने तेरी माँ को इंजेक्शन लगाने के लिए कहा था। क्या हुआ? या किसी को बताना मत, किसी पे भरोसा अरे मत करना। तू मेरे साथ चल। तुम समझ गए ना सुनीता? किसी को मत बताना। ये जो भी सुनीता, क्या देखा तूने? क्यों चिल्लाई? सुनीता, तू डर मत, सच सच बोल, क्या देखा तूने? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती। अदिति, तुमने सुनीता को सच बोलने से मना किया है ना? हाँ सुनीता, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतना जोर से चिल्लाई? वो मुझे बता चुकी है, पर वो आपको नहीं बताएगी। अदिति, क्या है ये सब? हत्यारे को पकड़वाने की कोशिश। अदिति, कहीं ऐसा तो नहीं है इन सब में तेरा हाथ हो, इससे तो अपनी माँ को जानबूझकर फंसा रही है? अब मुझे जो भी बोलना है मैं डायरेक्ट पुलिस को बताऊंगी। क्या बताएगी? बोल, क्या बताएगी? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। कल रात को मैंने हॉल में से देखा था, तू श्याम जी के कमरे में गई थी। बोल, क्या किया था तूने अंदर जाके? किस चीज से उसके ऊपर वार किया जिससे वो मर गए? मैं पापा के रूम में गई थी, पर मैंने उन्हें मारा नहीं है। अदिति, क्या है ये सब? पापा का मोबाइल, मेरा मोबाइल, नानी का मोबाइल, सबके मोबाइल्स ऑफ और सबके मोबाइल्स तूने अपने बैग में छुपा के रखे थे। पर क्यों? मुझे नहीं पता ये सब मोबाइल्स मेरे बैग में कैसे आए। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है।
तुझे कोई फंसा रहा है या तू किसी को फंसाना चाहती है? अदिति, सच सच बोल। सुनीता की चीख सुन के जब मैं मेरे कमरे से बाहर निकली तब मेरा फोन वहीं पर था। अदिति, क्या खेल खेल रही है तू? इसका मतलब गाड़ी भी तूने ही खराब की थी, है ना? क्यों मारा तुमने अपने पापा को? क्योंकि वो अजय से मिलने से मना कर रहे थे इसलिए? पापा को मैंने नहीं बल्कि आपने मारा है। इंसुलिन का ओवरडोज देके उन्हें मारने की कोशिश की गई थी। क्या मतलब कोशिश की गई थी? पापा जिंदा है। आओ मेरे साथ। पापा, पापा, आप ठीक है ना? कल रात जब मैं अपने कमरे में थी तो पापा ने मुझे फोन किया। जी पापा। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से आ जाओ। मैं आ रही हूँ पापा। क्या हुआ पापा? आपकी तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? बेटा, ओवरडोज देके मुझे मारने की कोशिश की। मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। हाँ, ओके, थैंक यू डॉक्टर। घबराओ मत पापा। प्लीज खा लीजिए पापा, आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। पूरे 2 घंटे लगे पापा की तबीयत ठीक होने में, और जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो पापा ने मुझे बताया कि पता नहीं कौन था वो। मैंने किसी को इंजेक्शन लगाने को नहीं कहा था। किसी ने ओवरडोज देके मुझे मारने की कोशिश की। कौन था वो पापा? बेटा, नींद के नशे में और दवाई के असर में कुछ पता नहीं चला, पर जरूर कोई औरत थी। और फिर मैंने पापा को समझाया कि हमें पता लगाना ही होगा कि वो कौन था। पापा, हो ना हो इसी घर में से कोई है। पर बेटा, कैसे पता लगाएंगे आप? पापा, आप बस मेरा साथ दीजिए। बेटा, ये सब रहने दो। प्लीज मेरी बात मान लीजिए पापा। जिसने भी आपकी जान लेने की कोशिश की उसका पता लगाना बहुत जरूरी है, वरना वो फिर से आपको मारने की कोशिश करेगी। और जब हम सब नीचे आए तब पापा खुद उठकर कमरे से बाहर चले गए। अदिति!
इंजेक्शन की बोतल दिखा के मैंने माँ को सच बोलने पे मजबूर कर दिया। पर जब नानी ने कहा कि उनके सामने ही पापा ने माँ को इंजेक्शन लगाने को कहा था, तो मुझे नानी पे भी शक हुआ। नानी भी माँ के साथ मिली हुई थी। और फिर सुनीता ने पापा को देख लिया। क्या हुआ? ये आप किसी को बताना मत, किसी को भी। अरे पर मेरे साथ और फिर मैंने सुनीता को चुप रहने के लिए कहा, ताकि आप दोनों की मिली भगत का खुलासा आप दोनों खुद कर सको। माँ, नानी, आप दोनों ने सच में पापा को जान से मारने की कोशिश की? नानी, आखिर क्यों? बेटा, श्याम जी ने मुझे बताया कि वो सर से पांव तक कर्ज में डूबे हैं। ये घर, खेत सब गिरवी रखे। मैं घबरा गई। मैं अपने जेवर दे देना चाहती थी। मेरे बुढ़ापे का सहारा है वो। इसलिए मैंने तुम्हारे मम्मी के मन में इतना डर भर दिया और उसे पूरा यकीन दिला दिया कि हम बहुत जल्दी बर्बाद होने वाले हैं। देख बेटा, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। दामाद जी के मरने के बाद इंश्योरेंस का सारा पैसा तुझे मिलेगा। अरे जब कर्ज लेने वाला बंदा ही नहीं रहेगा तो कर्जदार हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? पर माँ, देख बेटा, दिल से नहीं दिमाग से सोच। अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोच। अरे इस जिंदा लाश के साथ समय बर्बाद करने से हमें क्या फायदा? इसे सच में लाश बना दे। इसी में हम सबका भला है, समझी? पानी। कौन है? भैया, मुझे माफ कर देना। मैं कभी आपकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाई। सिर्फ पैसे और मतलब से ही आपको याद किया। चलिए मैडम, चलिए जल्दी। मैडम, ये मेरी माँ और मेरी नानी, इन दोनों ने मिलके मेरे पापा को मारने की कोशिश की थी। गिरफ्तार कर लो इनको। चलिए। बेटा, माफ कर दो हमें, माफ कर दो। बेटा रो मत, तुमने कुछ गलत नहीं किया। कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है मौत। और यह भी सच है कि जब घर में किसी की मौत होती है तो कई सगे संबंधियों के चेहरों से नकाब हट जाते हैं। सबकी असलियत सामने आ जाती है। पता चल जाता है कि कौन वाकई अपना था और कौन सिर्फ नाम के लिए। माना कि पैसा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन रिश्तों से ज्यादा नहीं, क्योंकि रिश्तों के बगैर
इंसान सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। सोचिए, क्या पैसा पति, पिता, बेटे, दोस्त किसी की भी जगह ले सकता है? कभी नहीं। जो लोग रिश्तों को पैसों से तोलते हैं और हर बात में सिर्फ अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं, यकीन मानिए जिंदगी भर नुकसान में रहते हैं ऐसे लोग। परिवार का मुखिया अपने परिवार के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है, तो क्या उसके जीवन, उसकी भावनाओं की परवाह पूरे परिवार को नहीं होनी चाहिए? जिस परिवार में रिश्ते कमजोर पड़ जाएं, पैसा और स्वार्थ हावी हो जाए, उस परिवार पर अपराध का साया पड़ते देर नहीं लगती है। इसीलिए सतर्क रहें कि कभी भी आर्थिक नफा नुकसान रिश्तों पर हावी ना हो जाए और अपने आसपास छिपे लालची और स्वार्थी लोगों से रहें सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी लें।